अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ पराठा। और इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसको मैंने बोल में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद ये है जी 1 कप सफ़ेद आटा यानी कि वाइट वाला आटा। उसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और फिर मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है ताकि सारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए आटे के अंदर। और फिर आपने जो है इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है, ठीक है जी। हस्बे ज़रूरत आप ले लें जितनी भी आपको नीड है। मेरा तकरीबन हाफ़ कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गया था। और इसको जो है हमने नीट कर लेना है सिंपल, जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए डो, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह की होती है। वैसी आपको नहीं रखनी है, थोड़ी सी हार्ड रखनी है, मतलब कि सेमी सॉफ्ट कह लें आप, ठीक है। और फिर आपने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। और फिर आपने इसको कपड़े से, किसी भी कपड़ा, साफ़ कपड़ा हो उससे आपने कवर करके इसको रख देना है ताकि सेट हो जाए एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम चलते हैं जी इसकी फिलिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन डाला है पैन के अंदर, और फिर आपने इसको मेल्ट कर लेना है। जब मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे एंड देन आपने इसके अंदर बॉइल्ड की हुई चिकन ऐड करनी है। इसको फ्राई करने का मकसद यह है कि क्योंकि बॉइल्ड चिकन में मुझे हल्की सी स्मेल आती है, इसलिए मैं इसको पहले ही लहसुन अदरक के पेस्ट में और थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर में फ्राई कर लेती हूँ। उससे बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी हो जाता है। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। उसके बाद इसको आपने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए एंड देन आपने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च। उसके बाद 1 टीस्पून चिकन पाउडर, अगर ये नहीं है तो स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और फिर इन सारी चीज़ों को आपने जो है अच्छी तरह से करना है मिक्स। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे और फिर आपने जो है इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने एक जो है छोटी सी शिमला मिर्च ले ली थी, उसमें से मैंने थोड़ी सी ही ऐड की, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसको भी आपने जो है ना चॉप करके ऐड करना है और फिर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी सी प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद 2 मैंने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी हैं और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है एंड देन आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून केचप और 5 to 6 टेबल स्पून मेयोनेज़। और फिर मैंने यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ ले ली थी, टोटल ये हाफ़ कप होगी और 1 कप आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके बाद अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर आपने इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और फिर आपने जो है ना फिल करना है इसको पराठे के अंदर, गरम गरम हम फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे जी हमारा आटा भी सेट हो चुका है। उसके बाद मैंने जो है इसको हल्का सा नीट कर लिया था हाथों से, और फिर हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने। 2 पेड़ों को मैं आपको सामने करके दिखा देती हूँ। 2 पेड़े मैंने लिए हैं, छोटे छोटे से लिए, ज़्यादा बड़े नहीं लिए क्योंकि हमने इसका एक पराठा बनाना है। 2 पेड़ों को मिलाकर पहले मैंने इस तरह से एक पेड़ा बनाया है और फिर उसके बाद हमने जो है ना इसको बेलना है। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा डस्ट कर दिया है मैदा और फिर आपने इसको जो है बेल लेना है। जितना पतला आपसे बेला जा सके आप उतना बेल लें। और इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसको राउंड शेप में ही करें, जिस तरह से भी आपसे हो सकता है आप उस तरह से इसको बेल लें। ठीक है जी, मैंने पतली सी बहुत रोटी बना ली है। उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है ना बाद में मैदा डस्ट किया था। इसको हल्का सा फैला लिया, या फिर आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं ऑयल की जगह। और फिर आपने इस तरह से कट लगा कर इसको इस तरह से रोल करते जाना है।
ताकि इसकी जो है बहुत सारी वो बन जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और उसको प्रेस करते जाना है। और फिर जो है मैंने एक पेड़ा बना के इस तरह से फिर मैंने ऑयल लगा दिया था ऊपर और नीचे इसके, और फिर इसको रेस्ट के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये पेड़ा रेडी हो गया था, रेस्ट पे रखे रखे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। और फिर आप जो है इसको आराम से बेल सकते हैं। उतनी देर में जो है ना आप बाकी के पेड़े बना लीजिएगा जब इसको रेस्ट पे रखेंगे तो। और फिर आपने इसको बेलना है और फिर राउंड शेप का आपने बना के इसके ऊपर आपने फिलिंग डाल देनी है और अच्छी तरह से फिल करना है। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ भी ऐड की थी। और उसके बाद आखिर में मैंने जो है फोक से इस तरह से निशान लगा दिया ताकि सारा जो है साइड्स में से अच्छे से सील कर ले ये पानी लगाकर। उसके बाद तवे में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, या आप घी डाल लें जो अभी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर आपने इसको जो है सेक लेना है जिस तरह से पराठा सेका जाता है, ऑयल लगाकर या घी लगाकर, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बना के आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से मैंने जो है ना इसके अंदर बॉयल चिकन इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको चिकन को जो है ना कीमे के फॉर्म में भी बना सकते हैं। बहुत सारे इसके वर्जन होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, जिसकी जिस तरह की भी मर्ज़ी होती है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी, जैसे आपका दिल चाहे। और ये एक हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब हमने निकाल कर सर्व करना है केचप के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इसको सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत मज़े का बनता है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। और किया करें प्लीज़, ठीक है। और आगे भी शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।